हेलो लिसनर्स, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी अवचेतन मन की शक्ति बुक से आज मैं आपको बताऊंगा कैसे धन संपदा के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप इनका अंत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपने अवचेतन को यकीन नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा और कुछ देने के लिए भी बचेगा। आपको पता है, वे पुरुष और स्त्री जो सप्ताह में कुछ ही घंटे काम करते हैं, वे शानदार धन कमाते हैं। वे बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश नहीं करते। इस कहानी पर विश्वास मत कीजिए कि बड़ी मेहनत और पसीना बहाकर ही आप धनवान बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। बिना किसी मेहनत का जीवन सबसे बढ़िया हो सकता है। आप वही करिए जो आप वाकई करना चाहते हैं और उसे अपनी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजल्स में एक अफसर को जानता हूं जो $75,000 प्रति वर्ष कमाते हैं। पिछले वर्ष वह 9 महीने का अवकाश लेकर विश्व भ्रमण और खूबसूरत जगहों को देखने के लिए निकले। उसने मुझे बताया कि उसके संगठन में कई व्यक्ति हैं जिन्हें केवल $100 एक सप्ताह के लिए मिलते हैं और वे मेरे से ज़्यादा इस काम के बारे में जानते हैं और उसे मुझसे कई बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन वे महत्वाकांक्षी नहीं हैं, उनके पास कोई रचनात्मक विचार नहीं है और उन्हें अवचेतन मन के चमत्कारिक कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए धन संपदा अवचेतन रूप से केवल एक यकीन है। आप केवल करोड़पति यह कहने से नहीं बन जाएंगे कि मैं एक करोड़पति हूँ, मैं एक करोड़पति हूँ। संपत्ति और बाहुल्यता के विचार को अपने मन में निर्मित करके आप धन की चेतना को बना पाएंगे। अधिकतर लोगों के साथ समस्या यह होती है कि उनके पास कोई सहारे का अदृश्य माध्यम नहीं होता। जब व्यवसाय असफल हो जाता है अथवा शेयर बाजार गिर जाता है अथवा वे अपना सारा निवेश खो देते हैं, तब वे असहाय प्रतीत होते हैं। इस तरह की असुरक्षा का कारण है कि उन्हें कैसे अपने अवचेतन से प्राप्त किया जाए, उसका इन्हें ज्ञान नहीं है। वे अपने अंदर निहित इस कभी खत्म न होने के भंडार से परिचित नहीं हैं। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपने को गरीब परिस्थितियों में पाता है। दूसरा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क संपदा के विचार से भरा हुआ है, उसके चारों ओर धन संपदा और जो भी वह चाहता है वह उससे भरा रहता है। ईश्वर का ऐसा कभी भी इरादा नहीं था कि मनुष्य एक बेचारगी, बदनामी की ज़िंदगी गुजारे। आपके पास धन संपदा, जो कुछ भी आप चाहें और बहुत कुछ देने के लिए भी शेष रह सकता है यदि आप ऐसा चाहें। आपके शब्दों में अपने दिमाग से गलत विचारों को निकालकर मन को साफ रखने की और सही विचार को उसकी जगह पर रखने की शक्ति है। जब आप यह अध्याय पढ़ रहे होंगे तब शायद आप यह भी कह रहे होंगे, मुझे धन और सफलता की ज़रूरत है। यही आपको करना है। प्रतिदिन 3 से 4 बार स्वयं को कहें, धन, संपदा, सफलता। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने अंदर मौजूद शक्ति पर अपना मन टांग दें। फिर स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अपने अपने स्वभाव और गुणों के आधार पर आपके अंदर प्रकट होंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं अमीर हूँ। आप अपने अंदर की वास्तविक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपके मन में कोई विरोध और संशय नहीं है। जब आप कहते हैं अमीरी, आगे चलकर जैसे ही आप अपना ध्यान धन संपदा पर केंद्रित करते हैं, वैसे ही अमीरी का एहसास आपके अंदर बढ़ने लगेगा। इस बात को हमेशा अपने मन में बनाए रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन एक बैंक की तरह है।
एक प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संस्थान। जब कभी भी आप जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे वह अमीरी का विचार हो या गरीबी का, वह हमेशा बढ़ता ही है। इसलिए अमीरी को चुनिए। मैंने पिछले 35 वर्ष के दौरान कई व्यक्तियों से बात की है जिनकी सामान्य शिकायत होती है, मैंने सप्ताहों महीनों कहा है मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब उन्होंने कहा मैं समृद्ध हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्होंने अपने भीतर महसूस किया कि वह झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं दृढ़ता से स्वीकार करता गया कि मैं अमीर हूँ जब तक मैं थक नहीं गया। हालात अब पहले से बदतर हैं। मुझे पता था कि जो मैं कह रहा हूँ वह जाहिर है कि सच नहीं था। उसके कथन को चेतन मन ने अस्वीकार कर दिया और जो कुछ उसने कहा था उसका उल्टा स्वीकृत हुआ और वैसा ही हुआ। आपकी स्वीकारोक्ति तभी ज़्यादा सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और जब यह कोई मानसिक विरोध अथवा विवाद न पैदा करती हो। इसीलिए इस व्यक्ति द्वारा कहे गए कथनों ने स्थिति को और ख़राब कर दिया, क्योंकि उसके सुझावों में विश्वास की कमी थी। आपका अवचेतन उसी को स्वीकार करता है जिसे आप वास्तव में सच समझते हैं, केवल कोरे शब्द अथवा वक्तव्य की तरह नहीं। प्रमुख विचार अथवा विश्वास को ही हमेशा अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करता है। जिन्हें इसकी समस्या है उनके लिए इस पर काबू पाने का निम्नलिखित तरीका है। इस व्यावहारिक वक्तव्य को अक्सर कहते रहें, विशेषकर सोने से पहले। दिन रात मेरी सभी इच्छाएं फल फूल रही हैं। इस तरह से दृढ़तापूर्वक कहें। यह वक्तव्य किसी प्रकार का विवाद नहीं पैदा करेगा, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन में बसी धन की कमी की छाप का विरोध नहीं करता। मैंने एक व्यवसायी जिसकी बिक्री और वित्तीय स्थिति बहुत खराब चल रही थी और वह बहुत परेशान था, उसे सुझाव दिया कि वह अपने ऑफिस में बैठे अपने को शांत करे और इस कथन को बार बार दोहराए, मेरी बिक्री दिन पर दिन बढ़ रही है। इस वक्तव्य को चेतन और अवचेतन दोनों का सहयोग मिला और शीघ्र ही उसका परिणाम सामने आया। जब आप खाली चेक पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपका मतलब होता है यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ कमी है। मैं यह घर गिरवी रखने की वजह से गंवा दूंगा इत्यादि। यदि आप भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और खाली चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आपके लिए नकारात्मक स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके डर और नकारात्मक वक्तव्य को आपकी प्रार्थना की तरह स्वीकार करता है और अपने तरीके से आपके जीवन में रुकावट, देरी, कमी और सीमाएं लाता है। आपका अवचेतन समृद्धि के एहसास में और समृद्धि को जोड़ता है। यदि उसके लिए कमी का एहसास है तो उसमें वह कमी लाता है। आपका अवचेतन कई गुना करता है और उसे विशाल बनाता है, जिसे आप उसमें जमा करते हो। हर सुबह जब आप संपन्नता, सफलता, धन संपदा और शांति के विचार से उठते हैं, तब यह उन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा उसी में व्यस्त रखता है। इस तरह रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क में जमा हो जाएंगे और फिर वे आपके सामने विपुलता और समृद्धि लाते हैं। मैं आपको यह कहते हुए सुन सकता हूँ, ओह मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं हुआ, आपका परिणाम नहीं मिला, क्योंकि 5 मिनट पश्चात आपके मन में डर आया और अगले 10 मिनट में जो कुछ अच्छा आपने दृढ़ता से कहा था वह निष्क्रिय हो गया। जब आप ज़मीन में बीज बोते हैं तब आप उसे उखाड़ते नहीं हैं, आप उसमें जड़ उगने और बड़ा होने देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कहने जा रहे हैं, मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आगे कुछ कहें, मैं वाक्य को रोकिए और किसी रचनात्मक वाक्य पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे हर दिन, हर रात
मैं हर तरह से संपन्न हो रहा हूँ। आपके अवचेतन के पास विचारों की कोई कमी नहीं है। अनगिनत तरीकों से असीमित संख्या में इसके पास विचार तैयार हैं, जो आपकी जेब में नकदी की तरह आएंगे। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चलती रहेगी, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे गिरे, अपना पाउंड स्टर्लिंग या डॉलर मूल्य घटे या बढ़े। आपकी धन संपदा वास्तव में बॉन्ड, शेयर अथवा बैंक में धन पर निर्भर नहीं है। यह केवल जरूरी चिन्ह और फ़ायदे की चीज़ हैं, लेकिन फिर भी केवल चिन्ह ही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिला दें कि यह धन आपका है और यह हमेशा से आपके जीवन के इर्द गिर्द है, तो वाकई हमेशा आपका होगा, चाहे यह किसी भी रूप में हो। कई व्यक्ति दावा करते रहते हैं कि वे किसी तरह से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपने दायित्व को पूरा करने के में भटक गए हैं। क्या आपने कभी उनकी बातें सुनी हैं? कई बार उनका वार्तालाप इस प्रकार चलता रहता है। वे हमेशा उनको भला बुरा कहते रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफल हैं और जिन्होंने भीड़ में अपनी पहचान बनाई है। शायद वे कहते हैं, ओह, उसका तो कोई रैकेट चल रहा है, वह बहुत निर्दयी है, वह बदमाश है, इसी कारण उनमें कमी है। वे उन चीज़ों को बुरा कह रही हैं जिनकी इच्छा उनको भी है, वे सब चाहते हैं। वे अपने से ज़्यादा अमीर और धनाढ़ साथी की इसलिए बुराई करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं। समृद्धि में पंख लगाने का सबसे बेहतर तरीका है उसकी बुराई बंद करना, जो आपसे ज़्यादा संपन्न और अमीर है। कईयों के जीवन में धन की कमी का एक कारण भावना है। अधिकतर व्यक्ति इसे बहुत कठिन तरीके से सीखता है। यह है ईर्ष्या। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को ढेर सारा धन बैंक में रखते देखते हैं और उसके पास जमा करने के लिए बहुत कम धन है, तो क्या यह आपको ईर्ष्यालु बनाता है? इस भावना पर काबू पाने के लिए आपको स्वयं से कहना है, क्या यह बढ़िया नहीं है कि मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूँ? मैं उसके लिए और ज़्यादा समृद्धि की कामना करता हूँ। ईर्ष्या के भाव वाले विचारों को पालना विनाशकारी है क्योंकि ये आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए समृद्धि आपसे दूर बहती है बजाय आपकी ओर बहने के। यदि आप किसी भी दूसरे की संपन्नता अथवा उसका अधिक धन देखकर चिढ़ते हैं या परेशान होते हैं, तो तुरंत उसके लिए हर तरह से और समृद्धि की दुआ दें। इस तरह आप नकारात्मक विचार को निष्क्रिय कर देंगे और फिर आपके अपने अवचेतन मस्तिष्क के नियम के अनुसार आपको और ज़्यादा बहुलता से धन का बहाव मिलेगा। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में चिंतित अथवा बुरा सोच रहे हैं कि वह बेईमानी से धन अर्जित कर रहा है, तो उसके बारे में चिंता छोड़िए। आपको पता है कि ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक ढंग से उपयोग कर रहा है। मस्तिष्क का नियम उससे खुद निपटेगा। सावधान रहें, उसे टोकने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, समृद्धि का रोड़ा अथवा अड़चन आपके अपने मन में है। अब आप अपनी मानसिक अड़चन को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा आप सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर कर सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो निम्नलिखित तकनीक अपनाएं। शब्द को दोहराएं, समृद्धि, धीमे से, आराम से और एहसास के साथ। इसे बार बार कहें, समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि। एक लोरी की तरह एक शब्द को दोहराएं, धन संपत्ति, धन संपत्ति। आप इसके परिणाम से चकित रह जाएंगे। धन आपके पास तूफान की तरह बहुलता में आएगा। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कार का अन्य उदाहरण है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आपको समरी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।